Hello students, it's me Amresh Kumar Shuman and today topic is ऑपरेशन थिएटर। आज हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर का जोन कितना है, एरिया कितना होता है, उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में ऑपरेशन थिएटर का डिफिनीशन से। सो एन ऑपरेटिंग थिएटर इज अ स्पेशल रूम। जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो एक स्पेशल रूम होता है इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो एक स्पेशल रूम होता है जिसमें क्या सर्जरी करने का काम होता है या फिर ऑपरेशन होने का काम होता है। उसकी किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन जो ऑपरेशन किया जाता है वो सर्जन के द्वारा किया जाता है या फिर कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। और वो जो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो एक स्ट्राइल इन्वायरमेंट में होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड ऑपरेशन थिएटर एंड न्यू ऑपरेशन थिएटर के बारे में। तो ओल्ड ऑपरेशन थिएटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में ऑपरेशन थिएटर कैसा हुआ करता था और अभी के ज़माने में न्यू मॉडर्न ज़माने में ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है। आप देख सकते हैं ओल्ड ऑपरेशन थिएटर में इसमें हर तरह की सुविधा नहीं होती थी और अभी जो मॉडर्न है इसमें हर तरह की सुविधा होती है, जैसे कि इक्विपमेंट होता है, फिर आपका मॉनिटर होता है, एक बेड होता है जिसमें क्या करते हैं उसमें सुलाकर ऑपरेशन किया जाता है, लाइटिंग होता है, बेस्ट लाइटिंग होता है, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो कि लाइटिंग को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड ऑपरेशन थिएटर में है उसमें तो लाइटिंग होता है लेकिन इसमें क्या होता है, एक बेंच के हेल्प से हम लोग उसमें उसको सुलाकर ऑपरेशन करते हैं। और जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ओल्ड है क्योंकि वो ओल्ड ऑपरेशन थिएटर है तो बहुत ही अलग दिख रहा है, ठीक ना। और इसमें क्या है आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर जो न्यू है इसमें हर तरह की सुविधा होती है, डॉक्टर के लिए भी इसमें सुविधा होती है और पेशेंट के लिए भी इसमें सुविधा होती है। अच्छे बेड होते हैं, डॉक्टर की ऑपरेशन के लिए हर तरह के इक्विपमेंट उसमें होते हैं जिससे कि ऑपरेशन करने में सुविधा हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइज ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर का साइज़ क्या होता है? तो हम लोग जनरली जो ऑपरेशन थिएटर का जो साइज़ होता है वो 40 स्क्वायर मीटर होता है। जो भी जनरली होते हैं छोटे मेडिकल में या हम लोग कहीं भी देखते हैं जहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है तो जो जनरली क्या होता है 40 स्क्वायर मीटर में होता है। बट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जिसमें 200 से 3 बेड होते हैं, 200 से 300 बेड, उसमें क्या होता है कि 18 × 18 एंड 18 × 20 स्क्वायर क्या होता है, मतलब 400 स्क्वायर फीट का होता है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है जोन इन ओटी कॉम्प्लेक्स। ओटी कॉम्प्लेक्स का जोन तो मेनली 4 टाइप्स का जोन होता है ओटी कॉम्प्लेक्स में, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में, ऑपरेशन थिएटर में। तो फर्स्ट में होता है प्रोटेक्टिव जोन, सेकेंड में होता है क्लीन जोन, थर्ड में होता है स्ट्राइल एंड एसेप्टिक जोन, और फोर्थ में होता है लास्ट डिस्पोजल जोन। तो हम लोग चारों जोन जो 4 टाइप्स का जोन होता है उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है उसमें जोन में। तो फर्स्ट में आपका ऑपरेटिव जोन। तो ऑपरेटिव जोन में क्या क्या आता है? पेशेंट्स वेटिंग एरिया आता है एंड रिसेप्शनिस्ट आता है। उसके बाद ट्रॉली बे आता है, लिफ्ट स्टेल, स्विच रूम, प्री एनेस्थीसिया रूम, चेंजिंग रूम एंड स्टोर रूम। उसके बाद क्या है क्लीन जोन। क्लीन जोन में क्या क्या आता है? प्री ऑपरेटिंग रूम्स, रिकवरी रूम्स, थिएटर वर्क रूम, एक्सरे प्लास्टर रूम, सिस्टर रूम्स, स्टाफ नर्स,
या जीडीए एंड एनेस्थीसिया स्टोर रूम्स। ठीक, उसके बाद है स्ट्राइल जोन, या इसे हम लोग एसेप्टिक जोन से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सूट इन पार्टिकुलर, स्क्रब रूम, एनेस्थीसिया रूम, इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉली एरिया। उसके बाद हम लोग डिस्पोजल जोन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पोजल जोन में क्या क्या आता है, तो इसमें डर्टी रूम आता है, डिस्पोजल कॉरिडोर एंड जेंटर्स कॉरिडोर आता है। ठीक, तो ये जितने भी होते हैं क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन थिएटर, जो जिसमें क्या क्या आता है, क्लीन जोन, प्रोटेक्टिव जोन, स्टाइल जोन एंड डिस्पोजल जोन। ये सब पूरा एरिया है ऑपरेशन थिएटर का। फिर है मेडिकल स्टाफ एंड प्रोफेशनल जनरली प्रेजेंट इन ओटी। वैसे मेडिकल स्टाफ एंड जो भी प्रोफेशनल होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, वो कौन कौन से मेडिकल स्टाफ या प्रोफेशनल प्रेजेंट रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट में आपका सर्जन। सर्जन क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, वो स्पेशल ब्रांच से होते हैं जिसका नाम रहता है सर्जरी। तो वो सर्जरी ब्रांच से होते हैं, वो स्पेशली उनका काम क्या होता है, सर्जरी करने का काम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं। फिर असिस्टेंट सर्जन, जो सर्जन के नीचे काम करता है, एक तरह से उनको जो हेल्प करता है सर्जन को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असिस्टेंट सर्जन बोलेंगे। एक फिर क्या होता है थर्ड में, हाउस सर्जन होता है। फिर मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट जो क्या करते हैं, ट्रेनिंग, अंडर गोइंग ट्रेनिंग में रहते हैं, मतलब मेडिकल में जो पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी करते हैं, सीखने का काम करते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उनको मेडिकल स्टूडेंट बोलते हैं। तो वो भी जनरली प्रेजेंट रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में। फिर क्या है, थिएटर सिस्टर, जो सिस्टर होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग सिस्टर या फिर नर्स बोलते हैं, तो वो जो थिएटर में काम करते हैं उनको थिएटर सिस्टर बोलते हैं। फिर अदर थिएटर्स नर्सेस, जो और भी अलग थिएटर के जो नर्सेस होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, अलग वर्क उनका काम होता है, स्पेशल ऑपरेशन रूम में उनका अलग काम होता है। तो वो जो अलग नर्सेस होते हैं थिएटर, वो भी रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट। उसके बाद है हेड नर्सेस ऑफ ईच ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर के जितने भी नर्सेस होते हैं उनके जो हेड होते हैं सभी के, तो वो भी ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फिर स्टाफ नर्सेस, जो नर्सेस का स्टाफ पूरे होते हैं वो। फिर मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट, जो भी मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं उसमें। फिर ऑपरेशन रूम टेक्नीशियन, मतलब जो भी टेक्नीशियन होते हैं, जो भी जांच करने का काम करते हैं, जिनका काम जांच करने का होता है, तो उसे टेक्नीशियन बोलते हैं। तो वो जो भी टेक्नीशियन होता है ऑपरेशन रूम में, वो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर अदर स्टाफ सच एज अटेंडेंट्स, क्लीनर्स, ईटीसी, और भी अदर स्टाफ्स होते हैं जो कि जिसमें क्या है, अटेंडेंस होते हैं, क्लीनर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड अपन द पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल का पॉलिसी होता है उसके अनुसार जनरल ड्यूटी असिस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। अगर उनका ज़रूरत होगा तो प्रेजेंट रहेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज फर्स्ट पार्ट यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए सेकेंड पार्ट हम लोग बनाएंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑपरेशन थिएटर के बारे में। तो चलिए आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक्स।